वार्म वेलकम एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ इंग्लिश में। मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं गोपाल वर्मा सर का द इंग्लिश एक्यूमेन बुक से कॉमन ईरर कराने का प्रयास कर रहा था और मैं करता रहूँगा। और नाउन से मैंने शुरू किया था और नाउन का क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता जाएगा, मैं साइड हो जाऊँगा और मैं इधर साइड से सॉल्यूशन कराता रहूँगा, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 10 तक हो गया था। अब मैं 11वें प्रश्न की ओर चलता हूँ। तो 11वां प्रश्न ये है, ही लाइक्स द सीनियरीज ऑफ द हिल्स नो ईरर। ही लाइक्स द सीनियरीज ऑफ द हिल्स नो ईरर्स। बताइए दोस्तों, इसमें क्या पे ईरर है? क्या आप सभी को लगता है कि इसमें ईरर है? तो इसमें ईरर है। और इसमें ईरर क्या है कि हम लोग सीनियरी के स्थान पर सीनियरीज के स्थान पे सीनियरी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम लोग सीनियरी का प्रयोग करने का कोशिश करेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे गलती कहाँ है। तो गलती ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का गलती कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। सीनियरी को हटाकर सीनियरीज को हटा के सीनियरी करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलने का प्रयास करेंगे। तो 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है? आपके स्क्रीन पे आ गया 12 नंबर प्रश्न। ऑल द बॉयज स्टूडेंट आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। बताइए 12 नंबर प्रश्न में कहाँ ईरर है? बताइए दोस्तों। तो 12 नंबर प्रश्न में ईरर जो है, जो 12 नंबर प्रश्न में हम लोग ईरर पकड़ पा रहे हैं, तो बॉयज स्टूडेंट्स नहीं होगा, बॉय स्टूडेंट्स होगा, ठीक है। दोनों को प्लुरल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बॉय स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ईरर था और बॉय स्टूडेंट्स आर। तो हम लोग का ईरर कहाँ पे था? बॉयज में ईरर था। अब हम लोग 13वें प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करेंगे। और 13वां प्रश्न ये कहता है कि दीज क्लोथ्स मेड फ्रॉम दीज क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिल्क आर रियली वेरी स्मूथ एंड शाइनी। तो बताइए 13 नंबर प्रश्न में कहाँ ईरर है? तो सिल्क्स नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, सिल्क होता है। सिल्क को हम प्लुरल नहीं करेंगे, तो इसलिए हम लोग सिल्क के स्थान पर सिल्क का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सिल्क, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ एस हटा देना है, अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो हर्ष हेयर आर, तो देखते ही पता चल गया कि यहाँ पे हर्ष हेयर में के पास ईरर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें हेयर्स लिखा हुआ है, हर हेयर्स लिखा हुआ है, तो हम लोग बस हर्ष में से एस को हटा देंगे और यहाँ पे हर कर देंगे, ठीक है। हर हेयर्स हो जाएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब मैं आगे चलने का प्रयास करता हूँ 15 नंबर प्रश्न की ओर। तो 15 नंबर प्रश्न में कहता है कि आई वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट द कार्स व्हील वाज ब्रोकन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, द कार क्या हो जाएगा? व्हील ऑफ कार। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हम लोग करेंगे कार्स व्हील के स्थान पे व्हील ऑफ कार। व्हील ऑफ कार। और किसी भी तरह का इसमें ईरर नहीं था, तो इसमें ईरर ऑप्शन सी में था। अब हम लोग चलेंगे 16वें प्रश्न की ओर। और 16वां प्रश्न क्या कहता है? 16वां प्रश्न कहता है शी वांटेड टू मी ब्रिंग 2 ब्रेड्स एंड सम बटर्स फॉर ब्रेकफास्ट। तो बताइए दोस्तों, आप लोग के पास 10 सेकंड का समय है, क्या ऑप्शन है इसका? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 2 ब्रेड्स या 3 ब्रेड्स का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम लोग को करना पड़ेगा 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। क्या करना पड़ेगा? 2 पीसेस ऑफ ब्रेड।
हम लोग को करना पड़ेगा 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह से मैं अगर गलत वगैरह पढ़ा दे रहा हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर बताएं कि सर यहाँ पे आप कुछ गलती कर रहे हैं, सुधार कीजिए। या अगर कोई भी तरह का एडवाइस देना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर सलाह ज़रूर दें और मैं चीज़ों को इसी तरह से लेकर चलने का प्रयास करूँगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है, द इंग्लिश टीचर गेव हिम अ होमवर्क टू कंप्लीट दैट बाय नाइट पॉजिटिवली। तो बताइए दोस्तों, इसमें क्या एरर आपको लग रहा है? 17 नंबर प्रश्न में आपको क्या एरर लग रहा है? द इंग्लिश टीचर कहना सही है? बिल्कुल गलत है। द इंग्लिश टीचर का मतलब हो गया कि अंग्रेज शिक्षक। यहाँ इंग्लिश का मास्टर का बात नहीं हो रहा है। यहाँ जो विदेश से जो इंग्लिश मैन है, जो इंग्लिश टीचर है, वो अमेरिका या इंग्लैंड कहीं से मैं बोलूँ, अमेरिका से आकर यहाँ हिंदी भी पढ़ाएगा, संस्कृत भी पढ़ाएगा, फिजिक्स भी पढ़ाएगा, तो उसे हम लोग इंग्लिश टीचर ही कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सुधार करने का क्या ज़रूरत है? द टीचर ऑफ इंग्लिश। क्या सुधार करने का ज़रूरत है दोस्तों? द टीचर ऑफ इंग्लिश। तो हम लोग सुधार करेंगे द टीचर ऑफ इंग्लिश। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा। तो एक अगले प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा और यहाँ पे दूसरा एरर क्या है? पहले मैं दूसरा एरर की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। दूसरा एरर ऑप्शन बी में ही है। तो हिम अ होमवर्क टू कंप्लीट डैट बाय नाइट पॉजिटिवली। तो ए को हम लोग को हटाना पड़ेगा। लेकिन आपको अब पता है कि 17 नंबर प्रश्न में ऑप्शन ए में भी एरर है, ऑप्शन बी में भी एरर है, सी और डी। तो आप अब हमको बताइए कि ए और बी में से आप एग्जाम में किस में एरर मार कर आओगे? तो आपको एग्जाम में ऑप्शन ए में ही एरर मार कर आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बी में होमवर्क की जगह पर होमवर्क तो होगा, लेकिन ऐसा बहुत कम ही केस में मिलता है एसएससी के एग्जाम में कि 2 एरर रहे, आपको मिनिमम एक ही एरर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ए में मार कराएंगे। बी में अगर हम मार देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। आप सही है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है। हमको ऑप्शन ए ही मारना पड़ेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है? आई मिसप्लेस्ड माई स्पेक्टेकल्स एंड कैन नॉट रीड एनीथिंग विदाउट देम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग स्पेक्टेकल का प्रयोग नहीं करते हैं कभी भी। हम लोग कभी भी प्रयोग करेंगे तो स्पेक्टेकल्स का ही प्रयोग करेंगे हमेशा। ये हम लोग कभी भी प्रयोग करेंगे तो स्पेक्टेकल्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका प्रयोग हमेशा प्लुरल सेंस में होता है और इसके पीछे हमेशा एस या ईएस लगता है। जैसे ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, समझ पा रहे हैं चीज़ों को? तो ये यहीं से आया है। ये देखिए दोस्तों, ये सीमिंगली सिंगुलर लगेगा, लेकिन सीमिंगली सिंगुलर है स्पेक्टेकल्स, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा प्लुरल सेंस में करते हैं। जैसे कहीं पे आपको मिलेगा स्पेक्टेकल्स तो हम लोग वहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर इसमें से एक को मैं हटा दूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब हम लोग 19वें प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करते हैं। 19वां प्रश्न क्या कहता है? 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये आ गया कि दे हैव गॉट ऑन इन्फॉर्मेशंस अबाउट हिज मैटर। तो आप सभी जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर होता है और इन्फॉर्मेशन में एस नहीं लगेगा। अगर इसको हम लोग प्लुरल बनाएंगे तो 2 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का एरर कहाँ है? इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस है एग्जामिनेशन में, तो यहाँ
क्वेश्चन में एस है तो यहाँ से एस को रिमूव कर दिया जाएगा और इन्फॉर्मेशन का ही प्रयोग किया जाएगा। तो आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, किस तरह से मैं चीज़ों को लेकर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे आ गया, कैटल्स आर ड्राइवन। यहाँ पे पहला ही में एरर है, कैटल्स नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, हम लोग पशुओं के झुंड के लिए कैटल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से कैटल्स को हटाकर और कैटल का ही प्रयोग करेंगे, बाकी सब बिल्कुल सही है। और आप लोग एक बात मानिए कि अगर आप लोग हमेशा एरर ए से डी तक, डी के तरफ चलिए, अगर आपको ए में भी एरर मिलता है और बी में भी एरर मिलता है तो हमेशा एरर ए में ही मार्क कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं आगे के क्लास में। अब क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे नाउन का हैंड आउट, और लेवल 1 ही चल रहा है अभी, फिर लेवल 2 पर, फिर लेवल 3 पे मैं काम करने का प्रयास करूँगा। लव यू ऑल, बाय बाय।